डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 8वें प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपका प्रश्न क्या है। इफ 3 cot A इक्वल टू 4, यदि 3 cot A बराबर 4, देन चेक विदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तब क्या करना है आपको, तो आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है और नॉट अथवा नहीं, तो ये चीज़ आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसके द्वारा सिद्ध करना है कि क्या ये इसके बराबर है अथवा नहीं है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे गिवन डैट 3 cot A इक्वल टू 4। ठीक, अब इसके द्वारा यहाँ लिखेंगे और cot A इक्वल टू 4/3। यहाँ देखिए 3 यहाँ है, 3 से यहाँ 4 में, ठीक है, क्या करेंगे 4 को 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 cot A इक्वल टू 4, यहाँ लिखेंगे cot A इक्वल टू 4/3। ठीक, क्या करेंगे 4 को 3 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से आपको प्राप्त हुआ cot A इक्वल टू 4/3। अब क्या करेंगे, आप एक फिगर बनाएंगे। देखिए यहाँ हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। वी मेड ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें देखिए एंगल B इज राइट एंगल, एंगल B इज राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स आप जानते हैं समकोण 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को आप क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ठीक, सिंस इन दिस ट्रायंगल एंगल B is 90 डिग्री, so this triangle is a right angle triangle। इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा में देखिए समझिए, इस त्रिभुज में कोण भी 90 अंश का है और 90 अंश के कोण को आप राइट एंगल समकोण कहते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के द्वारा आप cot A ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए एक्यूट एंगल, देखिए यहाँ एक्यूट एंगल A के लिए फॉर एक्यूट एंगल A, ठीक, साइड BC इज परपेंडिकुलर फॉर एक्यूट एंगल A, इट्स अपोजिट साइड BC इज परपेंडिकुलर। इसके सामने की साइड BC परपेंडिकुलर है एंड दिस एडजेसेंट साइड, इसकी जो है एडजेसेंट साइड संलग्न भुजा, एंगल A की एडजेसेंट साइड संलग्न भुजा BC। ठीक है, इसे जो संलग्न भुजा है एडजेसेंट साइड AB, इसे आप क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इट इज़ बेस, AB जो है बेस है। तो आपको समझ में आ गया। तो इस एंगल के लिए, एंगल A के लिए ABC परपेंडिकुलर है और AB बेस है। और आपको पता ही है ये आपका हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस H। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, आपको मालूम होना चाहिए 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो यहाँ पर AC हाइपोटेन्यूस है। अच्छा, अब देखिए यहाँ लिखना है cot A इक्वल टू, यू नो डैट, आप जानते हैं cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप जानते हैं cot A इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इन हिंदी लैंग्वेज आधार अपॉन लंब। अब देखिए फॉर एंगल A बेस इज AB, ठीक, साइड AB इज बेस एंड BC इज परपेंडिकुलर, AB अपॉन BC। cot A इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। इस प्रकार से आपके समझ में आता है कि AB इक्वल टू 4, BC इक्वल टू 3। कंपेयर आप करेंगे, देखिए
यहाँ cot A इक्वल टू 4/3, यहाँ पर फिगर के अनुसार आपने जो फिगर बनाया इसके अनुसार काट A इक्वल टू AB/BC, ठीक। कंपेयर करने पर आपको प्राप्त होगा AB इक्वल टू 4, BC इक्वल टू 3। यहाँ आप इसमें आप क्या करेंगे, इसको यहाँ राइट कर देंगे। यहाँ कि AB का वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 राइट कर दीजिए। BC का वैल्यू 3, यहाँ पे BC 3 हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, AC ज्ञात कर लेंगे। AC हाइपोटेन्यूस AC। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा AC आप ज्ञात करेंगे, हाइपोटेन्यूस AC। तो आप लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। अभी यहाँ पर इस ट्रायंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, ये आप जानते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यहाँ देखिए यस हम यस से लिख दे रहे हैं। यस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। By Pythagoras theorem you know that square of hypotenuse equal to square of base plus square of perpendicular, ये होता है। हिंदी लैंग्वेज समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ देखिए AC इज हाइपोटेन्यूस, सो लिखेंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ से आप लिख दीजिए इसी के द्वारा H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, और लिखेंगे H इक्वल टू अंडर रूट B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, H इक्वल टू अंडर रूट B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ अब देखिए आपको पता है हाइपोटेन्यूस, यहाँ देखिए आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में हाइपोटेन्यूस आपका AC है, लिखेंगे। और AC इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ देखिए आपको पता है बेस AB है, यहाँ लिखेंगे बेस AB स्क्वायर प्लस, यहाँ देख रहे हैं परपेंडिकुलर BC है, यहाँ लिखेंगे BC स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ देखिए AB मीन्स AB का वैल्यू 4 है, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 4 प्लस BC स्क्वायर। यहाँ देखिए BC का वैल्यू कितना है, ये जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू कितना है 3, यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो आपको पता है AB मीन्स 4, तो यहाँ लिख देंगे AB की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए आपको पता है BC मीन्स 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और AC इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर आपको मिला 16 प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पर मिला 19, यहाँ मिला 9, अंडर रूट 16 प्लस 9 यहाँ हो गया 25 का देखिए स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 5,
AC इक्वल टू √16 + 9, √16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट मिला 5। इस तरह से आप हाइपोटेन्यूज आपको पता, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपको मालूम हो गया, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपको पता चला, कितना मालूम हुआ आपको 5। तो इस तरह से अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ए ज्ञात कर लेंगे। देन साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए इक्वल टू, यू नो दैट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब अपॉन कर्व। यहाँ पर आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर, आप देख रहे हैं BC है और हाइपोटेन्यूज AC, ठीक। BC अपॉन AC इक्वल टू, BC मीन्स 3, BC मीन्स 3 है, अपॉन AC मीन्स 5। इस प्रकार से आपको साइन ए का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 3/5। अब आप कॉस ए ज्ञात कर लेंगे। कॉस ए इक्वल टू, यू नो दैट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए बराबर, यू नो दैट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और आधार अपॉन कर्व। बेस हियर, बेस AB, यहाँ आप जान रहे हैं बेस क्या है आपका, AB है, और आपका हाइपोटेन्यूज कर्व है AC। बेस AB है, यहाँ पर AB मीन्स 4, यहाँ 4 ऐड कर देंगे, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 5। कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार अपॉन कर्व। तो यहाँ देखिए आधार AB है और कर्व AC है, AB अपॉन AC 4/5। इस तरह से आपको प्राप्त हुआ। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, tan A ज्ञात कर लेंगे। tan A अगेन, tan A देखिए, tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार। अब आप यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर आपका, देखिए हमने जो फिगर बनाया है, हमने फिगर ही नहीं बनाया है, यहाँ देखिए ये आपका फिगर है AB, ठीक है। इसमें आपको पता है आपका BC जो है 3 है, AC 5 है, और आपका AB जो है 4, ठीक है। तो इसमें देखिए tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन BC, लंब अपॉन आधार। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर आपका BC है और आधार आपका AB है। tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार। तो आप देख रहे हैं आपका परपेंडिकुलर BC है, BC, और जो आधार है, जो आपका बेस है आधार, वो AB है। यहाँ राइट कर देंगे 3/4, ठीक। तो इस तरह से साइन ए आपने ज्ञात किया, कॉस ए और tan A।
अब देखिए आपका जो आपको प्रूफ जो करना है, ठीक है, आप LHS ले लेंगे। देखिए आपको प्रूफ करना है, ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है, देखिए आपको पता है प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, वही प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये प्रूव्ड करना है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें से आप क्या करेंगे, LHS ले लेंगे जो बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष पहले ले लेंगे, बायां पक्ष लेकर चलेंगे, उसके बाद दाएं पक्ष को लेकर चलेंगे। तो देखेंगे अगर दोनों वैल्यू बराबर रहेगा तो यहाँ ऐसे इसी में आप लिख दीजिए, यहाँ LHS लिख दीजिए और यहाँ ऐसे यहाँ RHS आपका है ARHS, इसी में आप राइट कर दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ LHS लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को इसको हल करते हुए चलेंगे। अब यहाँ राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको हल करते हुए चलेंगे। यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए tan a का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ है 3/4, तो यहाँ पर tan a का वैल्यू आप राइट कर दीजिए। लिखेंगे 1 माइनस, देखिए tan a मीन्स 3/4, यहाँ रख दो 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 3/4। tan a का वैल्यू 3/4 है, तो आपने लिख दिया 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, यहाँ tan स्क्वायर है, यहाँ भी tan का वैल्यू आपने रख दिया स्क्वायर ऑफ 3/4। अब देखिए यहाँ इसको आप सॉल्व करोगे, 1 माइनस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16, ऐसे आपको मिला। यहाँ पर क्या ऐसे यहाँ भी मिलेगा, 3 3 जा 9 4 4 जा 16, इतना तो आपको मालूम है कितना प्राप्त होगा, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। अब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ देखो इसको आप सॉल्व करोगे जब, यहाँ देखो 16 1 जा 16 माइनस 9, ठीक है, 16 1 जा 16, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 16 1 जा 16, 16 में से 9 आप घटाओगे तो आएगा 7/16, आपको मिलेगा 7/16, कितना मिलेगा, ठीक है, यहाँ ऊपर इतना मिलेगा 7/16। और यहाँ देखिए नीचे सॉल्व करोगे, 16 1 जा 16 प्लस 9, 16 1 जा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, 16 एकम 16 प्लस 9 कितना होगा 25, तो ये आ गया 16 1 जा 16 प्लस 9 25, यहाँ 25 मिला और अपॉन यहाँ देखिए 16, यहाँ पर आपको मिला ऊपर कितना मिलेगा 7/16 और नीचे कितना मिलेगा 25/16। अब देखिए ये क्या करेंगे आप, ये देखिए ये जो 7/16 है, ठीक है, ठीक, ये अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, 7/16 ये अपनी जगह पर स्थिर रहेगा और ये उलट जाएगा 25/16, ये उलट जाएगा, 16 ऊपर चला गया, यहाँ देखिए 16 ऊपर चला जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह देखिए 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 16 से 16 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। और आपको क्या क्या मिला, सिक्सटीन से 16 कैंसिल आउट हुआ, देखिए 7/16 इंटू 16/25, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया और आपको मिला 7/25। ठीक, किस तरह से आप देख रहे हैं LHS का वैल्यू, LHS का वैल्यू आपको कितना मिला 7/25, इसको आप सॉल्व किए आपको इतना मिला
आप RHS को, राइट हैंड साइड को, इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ देखिए cos A का वैल्यू आपको पता है 4/5, तो cos A की जगह पर आप 4/5 राइट करोगे। यहाँ लिखोगे स्क्वायर ऑफ 4/5 का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए साइन A का वैल्यू आपको पता है 3/5, साइन A का वैल्यू 3/5 है। यहाँ साइन A की जगह पर आप 3/5 राइट कर दोगे। यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 3/5, तो यहाँ लिखिए स्क्वायर ऑफ 4/5 माइनस स्क्वायर ऑफ 3/5। यहाँ देखिए अब इसका स्क्वायर जब आप करोगे 4/5 का स्क्वायर करोगे, देखो 4 4 जा 16/5 का स्क्वायर करोगे 5 5 जा 25। स्क्वायर करना आप जानते ही, इसका स्क्वायर इतना होगा माइनस, यहाँ देखिए इसका आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए 3/5 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 3 जा 9/5 5 जा 25। तो इस तरह से 3/5 का स्क्वायर किए तो इतना आपको मिला। अब आप क्या करेंगे 16 में से 9 को लेस करेंगे, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा 7 यहाँ 25, ठीक है। 16/25 माइनस 9/25। यहाँ देखिए दोनों का हर क्या है, दोनों का हर जो है डिनोमिनेटर, आपको पता है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक। ये डिनोमिनेटर है और ये ऊपर जो लिखा है 16 और 9 ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, अंश। तो यहाँ के हर बराबर है तो यहाँ एक जगह लिख देंगे, ठीक। 25 यहाँ भी 25 यहाँ भी, तो 25 एक जगह लिख देंगे और यहाँ 16 में से 9 को लेस करेंगे तो 7 बचेगा, तो यहाँ पे 7 बचा। तो इस तरह से आ गया 7/25। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड उसको आपने सॉल्व किया इस तरह से, जो आपने मान प्राप्त किया साइन ए का मान 3/5, cos A का मान 4/5 प्राप्त किया, tan A का मान 3/4। तो आप इन मानों को आपने क्या किया LHS में और RHS में रख करके आपने दोनों को सॉल्व किया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं LHS का वैल्यू भी 7/25 मिला है, ठीक। LHS में tan A को रखा गया है और देखिए यहाँ पर RHS में आपने cos A और sin A का वैल्यू रखकर सॉल्व किया, ये भी जो है आपको 7/25 मिला। इस प्रकार से आप देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS, तो सिद्ध हो जाता है LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार सिद्ध होता है कि ठीक है LHS RHS के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे आप आंसर में क्या लिखेंगे, यस LHS इक्वल टू RHS। ये स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं।